हेलो दोस्तों, माय इन्वेस्टिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम 5 हाईएस्ट डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो डिविडेंड तो काफ़ी अच्छा पे करते ही हैं और साथ ही इनमें हमें एक डिसेंट ग्रोथ भी देखने को मिलती है। ये पांचों स्टॉक्स एक लार्ज कैप कंपनीज हैं और अपने अपने सेगमेंट में मार्केट लीडर्स हैं। और इन कंपनीज में से एक ऐसी कंपनी भी है जो साल के हर क्वार्टर में डिविडेंड पे करती है। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में हम 15,000 रुपये पर मंथ डिविडेंड पे करने वाली कंपनी को भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखें कि डिविडेंड क्या होता है या डिविडेंड यील्ड किसे कहते हैं। तो देखिए, जैसे हम किसी कंपनी के स्टॉक्स या शेयर्स को खरीदते हैं तो उन शेयर्स के बदले कंपनी जो प्रॉफिट्स को अर्न करती है उसे कई तरीके से यूटिलाइज करती है। जैसे या तो वो रिजर्व्स में रखती है या फिर अपने एक्सपेंशन में यूज़ करती है या फिर जो है डिविडेंड के रूप में अपने जो इन्वेस्टर्स होते हैं उन्हें डायरेक्टली बैंक अकाउंट में डिविडेंड को पे करती है। तो कुल मिलाकर कंपनी अपने प्रॉफिट्स में से ही जो हमारे शेयर्स के बदले कंपनी जो कमाती है उसी के जो है डिविडेंड पे करती है। इसके अगर फॉर्मूले की बात करें तो देख सकते हैं एनुअल डिविडेंड पर शेयर अपॉन प्राइस पर शेयर इनटू 100 करेंगे तो डिविडेंड का परसेंटेज आ जाएगा कि कंपनी ईयरली बेसिस में कितने परसेंट से डिविडेंड पे कर रही है। तो कंपनीज को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ 2 सेक्टर से इन कंपनीज को पिक किया है। जो 2 कंपनीज है वो एफएमसीजी सेक्टर से और बाकी जो 3 कंपनीज है मैंने आईटी सेक्टर से पिक की है। आईटी सेक्टर से 3 कंपनी को पिक करने का रीज़न ये है कि इन कंपनीज के जो रिजर्व्स होते हैं वो फ्री कैश फ्लो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, जिस वजह से ये कंपनी जो है काफ़ी अच्छा डिविडेंड पे करती है। एफएमसीजी सेक्टर क्योंकि ये मोस्ट एसेंशियल सेक्टर है तो इसमें भी हमें काफ़ी अच्छे डिविडेंड पेइंग देखने को मिलती है। तो पहली कंपनी का नाम है आईटीसी लिमिटेड। इसके अगर शेयर प्राइस की बात करें तो 451 रुपये का कंपनी का करंट प्राइस है और कंपनी के मैक्सिमम रिटर्न्स देखें जब से कंपनी 1995 से लिस्ट हुई है तो देख सकते हैं हमें यहाँ पर 8,326% के एक शानदार रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो हमें यहाँ पर करीब 5.5 लाख करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप देखने को मिलता है, जिससे कि एक लार्ज कैप कंपनी काफ़ी बड़ी कंपनी है। इसी के अलावा कंपनी के पी रेशो की बात करें तो 29 का कंपनी का पी रेशो है जो काफ़ी डिसेंट है। डिविडेंड यील्ड देख सकते हैं काफ़ी अच्छी 3% के आसपास की हमें डिविडेंड यील्ड देखने को मिल रही है। इसके अलावा कंपनी के अगर हम पिछले 2 साल के अगर देखें अप मूव को, मतलब कंपनी ने कितने अच्छे ग्रोथ दिखाई है स्टॉक प्राइस में, तो देख सकते हैं यहाँ पर अक्टूबर 2020 से लेकर जून 2023 तक का अभी का डेटा है, जिसमें हमें कंपनी में 169% की एक शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। देख सकते हैं ये कंपनी का स्टॉक लगातार जो है अपने अप मूव में कंपनी का जो कंटिन्यू कर रहा है। देख सकते हैं डिविडेंड भी कंपनी काफ़ी अच्छा पे कर रही है और साथ ही हमें इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी देखने को मिलती है और कंपनी का स्टॉक जो है अभी अपने ऑल टाइम हाई पर परफॉर्म कर रहा है। ये कंपनी बेसिकली एफएमसीजी सेक्टर से बिलोंग करती है, मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो मोस्ट एसेंशियल सेक्टर होता है। देख सकते हैं इसके ब्रांड्स की बात करें तो आप यहाँ पर काफ़ी जाने माने नाम देखने को मिलेंगे, जिसमें आशीर्वाद, सनफीस्ट, बिंगो, yippee, नेचुरल, विवेल, इंगेज, सेवलॉन, क्लासमेट। तो देख सकते हैं कई तरह के सेक्टर्स में कंपनी का जो सेगमेंट है उसमें कई तरह की कंपनी प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है। देख सकते हैं क्लासमेट की जो कॉपीज़ आती है, सेवलॉन के जो है हैंड वॉश वगैरह आते हैं, परफ्यूम्स रहते हैं, तो सभी तरह के कंपनी प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है और काफ़ी बड़े ब्रांड्स हैं कंपनी के। इस कंपनी के प्रोडक्ट्स के अगर मार्केट शेयर की बात करें कि कितना परसेंट कंपनी का मार्केट शेयर है तो देख सकते हैं जूस के सेगमेंट में कंपनी का 9% का मार्केट शेयर है। नोटबुक्स जो कंपनी बनाती है क्लासमेट के ब्रांड्स के अंडर में 23% का ये मार्केट शेयर है। नूडल्स में 25%, टोबैको में 43% और कंपनी जो है सिगरेट्स भी मैन्युफैक्चर करती है 84% जो है कंपनी का ऑल ओवर इंडिया में मार्केट शेयर 84% लिया हुआ है। तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छा कंपनी के जो है मार्केट शेयर देखने को मिलता है। कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो देख सकते हैं यहाँ आरओसी और आरओई काफ़ी शानदार हमें 20% के अबाव देखने को मिलता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 39% और रिटर्न ऑन इक्विटी 29% काफ़ी शानदार हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा प्रमोटर होल्डिंग देखें तो 0 है, क्योंकि ये कंपनी जो है ऑफिशियल्स के द्वारा ऑपरेट की जा रही है। इसके अलावा कंपनी के प्लेज परसेंटेज की बात करें, यानी कंपनी ने कितने शेयर्स गिरवे रखे हैं, तो 0% है, जो काफ़ी शानदार
जो है प्लस पॉइंट देखने को मिलता है। डेट यानी कर्जे की बात करें, देख सकते हैं सिर्फ 306 करोड़ का कंपनी पर कर्जा है। कर्जे के कंपैरिजन में रिजर्व्स की बात करें तो देख सकते हैं 67,000 करोड़ के कंपनी के रिजर्व्स हैं, तो जो काफ़ी शानदार कंपनी ने रिजर्व्स अपने मेंटेन किए हुए हैं। तो चलिए कंपनी के डिविडेंड हिस्ट्री को भी देख लेते हैं। तो देख सकते हैं कंपनी साल में 3 बार या 2 बार तो डिविडेंड पे करती है, जिसमें देख सकते हैं 2022 में कंपनी ने यहाँ पर 5 रुपये 25 पैसे का डिविडेंड दिया था। एंड मई 2022 में कंपनी ने 6 रुपये 25 पैसे का डिविडेंड, और 2023 की बात करें तो यहाँ पर 3 बार कंपनी डिविडेंड पे कर चुकी है, 6 रुपये, 2 रुपये 75 पैसे और 6 रुपये 75 पैसे। देख सकते हैं कंपनी जो है लगातार हर क्वार्टर के आसपास में कंपनी डिविडेंड पे करती है। सेकेंड कंपनी का नाम है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS। ये कंपनी जो है टाटा के फ्लैगशिप ब्रांड के अंडर में काम करती है। कंपनी के शेयर प्राइस की बात करें तो हमें यहाँ पर 3,300 रुपये का कंपनी का करंट प्राइस देखने को मिलता है। इसके अलावा कंपनी के मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पर जब से कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई है 2004 से, तो देख सकते हैं यहाँ पर 2643% के कंपनी के हमें रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी लगातार कंसिस्टेंसी के साथ कंपनी ने जो है रिटर्न्स बना करके दिए हैं। इसके अलावा कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो हमें 12 लाख करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप यहाँ पर देखने को मिलता है, देख सकते हैं ये। इसी के अलावा कंपनी के अगर पी रेशो की बात करें तो ये भी 28 के आसपास का पी रेशो है, और डिविडेंड यील्ड 1.45% की हमें देखने को मिल रही है। इस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो ये कंपनी बेसिकली IT की सर्विसेज प्रोवाइड करती है ऑल ओवर वर्ल्ड में। देख सकते हैं टाटा ग्रुप की एक कंपनी है, और कंपनी ने अपने 50 ईयर्स कंप्लीट किए हैं, और इसी के साथ ये कंपनी जो है इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है IT के सेक्टर में, और ऑल ओवर इंडिया में सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है रिलायंस के बाद बाय मार्केट कैप, देख सकते हैं। इसी के अलावा कंपनी के क्लाइंट बेस की बात करें, कंपनी के कौन कौन कंपनीज के क्लाइंट्स हैं, तो हमें काफ़ी बड़े नाम देखने को मिलते हैं, जिसमें गूगल, अमेजोन, ओपन स्टैक, एडोबी, इंटेल, बोश, IBM, एप्पल, देख सकते हैं काफ़ी बड़े कंपनीज इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं। इसके अलावा देखें तो 50 जो क्लाइंट्स हैं कंपनी को $100 मिलियन के जो है पे करते हैं। तो देख सकते हैं कंपनी काफ़ी बड़ी है, और कंपनी क्लाइंट्स भी काफ़ी हमें बड़े देखने को मिलते हैं। इसी के अलावा कंपनी के एम्प्लॉय प्रोफाइल की बात करें, देख सकते हैं कई अलग अलग कंट्रीज़ में कंपनी के ऑफिसेज हैं, जिसमें हमें नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, UK, इंडिया, लैटिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कई अदर कंट्रीज़ में भी कंपनी का बिजनेस है। कंपनी के एम्प्लॉय की बात करें तो ऑल ओवर वर्ल्ड में कंपनी के करीब 4,50,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, जिसमें 37% वुमेन्स है। तो देख सकते हैं कंपनी का एम्प्लॉय जो है वो भी हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर कंपनी काफ़ी हैवी डिविडेंड पे करती है अपने इन्वेस्टर्स को, जिसमें अगर परसेंटेज वाइज देखें तो कंपनी जो है अपने 70% और 80% के जो कैश होते हैं वो डिविडेंड के रूप में कंपनी पे करती है। इसी के अलावा अगर हम कंपनी के ROC और ROE की बात करें, जो काफ़ी मेन रेशोज़ होते हैं जो हमें हर अच्छी कंपनीज में देखना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले, तो देख सकते हैं ROC 59% और ROE 46%। देख सकते हैं 20% के काफ़ी ज़्यादा अभाव में हमें यह परसेंटेज देखने को मिलता है। इस कंपनी के डिविडेंड हिस्ट्री की बात करें तो देख सकते हैं ये कंपनी साल में 3 बार तो डिविडेंड पे करती ही है, जिसमें 2022 में देख सकते हैं ये 2022 इसमें 22 रुपीज़ का डिविडेंड, 8 रुपीज़ का एंड 8 रुपीज़ का। देख सकते हैं 3 बार कंपनी ने डिविडेंड पे किया है। इसी के अलावा कंपनी के अगर 2023 के अगर डिविडेंड्स की बात करें, देख सकते हैं 67 रुपीज़ का कंपनी ने स्पेशल डिविडेंड डिक्लेयर किया था, एंड 8 रुपीज़ का एंड 24 रुपीज़ का। देख सकते हैं डिविडेंड कंपनी काफ़ी अच्छा हर दूसरे तीसरे क्वार्टर में कंपनी पे करती है। तीसरी कंपनी का नाम है इन्फोसिस लिमिटेड। इसके अगर शेयर प्राइस की बात करें तो हमें यहाँ पर 1335 रुपये का कंपनी का करंट प्राइस देखने को मिलता है। कंपनी के मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करें कि जब से कंपनी लिस्ट हुई है 1996 से, तो देख सकते हैं यहाँ पर हमें 1,40,447% के एक मल्टी बैगर रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। देख सकते हैं कंपनी ने काफ़ी अच्छी कंसिस्टेंसी से रिटर्न्स बना करके यहाँ पर दिए हैं। कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो ये भी इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट IT कंपनी है। 5 लाख करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। पी रेशो की बात करें तो 23 का पी रेशो है, और अगर हम डिविडेंड यील्ड देखें तो 2.55% की डिविडेंड यील्ड
देखने को मिलती है। इसी के अलावा अगर हम कंपनी के इस जो करेक्शन हुआ है हमें यहाँ पर देखने को मिला है, इसे इंक्लूड ना करें तो देख सकते हैं हमें यहाँ पर 2 लाख% से ज़्यादा के रिटर्न्स भी देखने को मिले हैं पिछले पास्ट में। इस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो ये भी एक आईटी के सेक्टर से बिलोंग करती है और इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी है, देख सकते हैं टीसीएस के बाद में, जो हमने इसके पहले डिस्कस की थी। इसी के अलावा कंपनी के क्लाइंट्स की बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पर हमें फॉर्च्यून 500 कंपनीज में से कंपनी के 185 क्लाइंट्स देखने को मिलते हैं। इसी के साथ कंपनी के पास 38 ऐसे क्लाइंट्स हैं जो इसे 100+ मिलियन US डॉलर की डील्स की हुई है कंपनी ने। देख सकते हैं यहाँ पर 50 मिलियन प्लस US डॉलर की डील्स है जिसमें 64 क्लाइंट्स है, तो देख सकते हैं काफ़ी बड़ी डील्स कंपनी ने की हुई है। इसी के साथ कंपनी के क्लाइंट्स देखें तो देख सकते हैं ICICI बैंक, डेमलर, मर्सिडीज बेंज, HSBC बैंक, गोल्डमैन सैक्स, एक्सेंचर, US आर्मी, US नेवी, देख सकते हैं कई बड़ी कंपनीज, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंपनी का टाई अप देखने को मिलता है। कंपनी के एम्प्लॉयज़ की बात करें तो देख सकते हैं एज पर फाइनेंशियल 2022 में कंपनी के 3,15,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ देखने को मिले हैं और सिर्फ फाइनेंशियल 2022 में कंपनी ने 1,40,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हायर किए थे। देख सकते हैं कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा काम है जिससे कंपनी लगातार अपने एम्प्लॉयज़ को हायर कर रही है। तो अगर कंपनी के ROC और ROE की बात करें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रेशियोज होते हैं जिसमें हमें ROC 40% एंड ROE 31% का देखने को मिलता है जो 21% से अभाव है। इसी के अलावा कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग्स की बात करें तो हमें 15% की प्रमोटर की होल्डिंग्स यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसी के अलावा प्लेज परसेंटेज की बात करें कि कंपनी ने कितने शेयर्स गिरवी रखे हुए हैं तो हमें यहाँ पर 0% जो काफ़ी प्लस पॉइंट है। डेट की बात करें, कर्जे की बात करें तो 8,299 करोड़ का कंपनी पर कर्जा है और इसी के कंपेरिजन में रिजर्व्स 73,000 करोड़ के हमें देखने को मिलते हैं। तो देख सकते हैं रिजर्व के कंपैरिजन में डेट काफ़ी कम है जो काफ़ी अच्छा प्लस पॉइंट देखने को मिलता है। कंपनी के डिविडेंड हिस्ट्री की बात करें तो ये कंपनी साल में 2 बार डिविडेंड पे करती है जिसमें 2020 में हमें 2 बार डिविडेंड देखने को मिला 12 रुपये और अगर 2021 में देखें तो 15 रुपये और 15 रुपये का कंपनी ने 2 बार डिविडेंड दिया था। 2022 और 23 की बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पर 2022 में भी कंपनी ने 2 बार डिविडेंड 16 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड दिया है। 2023 की बात करें तो कंपनी ने 17 रुपये 50 पैसे का जून के क्वार्टर में डिविडेंड दिया था। तो देख सकते हैं कंपनी 2 बार डिविडेंड पे करती है जो काफ़ी अच्छा 15 रुपये 16 रुपये के आसपास कंपनी काफ़ी अच्छा डिविडेंड पे करती है। चौथी कंपनी का नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। इसके अगर स्टॉक प्राइस की बात करें तो 2678 रुपये का कंपनी का करंट प्राइस है और इसके मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करें कि कंपनी जब से मार्केट में लिस्ट हुई है 1995 से देख सकते हैं 4,319% के एक शानदार रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। इस कंपनी ने भी एक अच्छी कंसिस्टेंसी के साथ में अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को ग्रो किया है। इसी के अलावा कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो ये इंडिया की और MNC कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, इंडिया की सबसे बड़ी FMCG सेक्टर्स के कंपनी है। इसमें हमें मार्केट कैप 6 लाख करोड़ से ज़्यादा का देखने को मिलता है। P रेशो 62 का है जो काफ़ी प्रीमियम पर कंपनी ट्रेड कर रही है और डिविडेंड यील्ड 1.46 का है, देख सकते हैं। तो कंपनी के बिजनेस की बात करें तो ये कंपनी अपने सेगमेंट में मार्केट की लीडर है जिसमें आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज देखें अगर तो स्किन क्लीनिंग, स्किन केयर, हेयर केयर, फैब्रिक वॉश, हाउस होल्ड केयर, टी, हेल्थ फूड ड्रिंक्स एंड केचअप, देख सकते हैं इस कंपनी के जो मार्केट प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट लीडर है 90% के साथ में, देख सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया में कंपनी की 31 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है और कंपनी थर्ड पार्टी से भी अपने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करवाती है। इसी के साथ कंपनी का फुटप्रिंट देखें, देख सकते हैं और आपको यहाँ पर कंपनी के 80 लाख से ज़्यादा स्टोर्स देखने को मिलेंगे ऑल ओवर इंडिया में और आपको हर घर में 90% ऑफ ऑल हाउस होल्ड इन इंडिया, देख सकते हैं आपको हर घर में इस कंपनी के एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ में देखने को मिलेंगे। हम भी इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं। इसी के अलावा कंपनी को जो रेवेन्यू रिसीव होता है वो 96% जो रेवेन्यू इंडिया से ही रिसीव होता है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कंपनी को 4% रेवेन्यू रिसीव होता है। इस कंपनी के ब्रांड्स को अगर आप देखें तो हमें यहाँ पर
कई तरह के ब्रांड्स देखने को मिलेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी जाने माने नाम, एक्स, कंफर्ट, लक्स, क्लियर और डव है, लाइफ बॉय, लिप्टन ग्रीन टी, सनसिल्क, लेक्मे, पियर्स, व्हील और पॉन्ड्स, वैसलीन, सर्फ एक्सेल और देखें तो किसान जैम है, ब्रू है, फेयर एंड लवली, विम, रेड लेबल चाय और कई तरह देख सकते हैं यहाँ पर कई तरह के प्रोडक्ट्स। कंपनी काफ़ी बड़ा कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, जिसके अंडर में कंपनी जो है प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करके क्लिनिक प्लस ऑल ओवर वर्ल्ड में सेल करती है। देख सकते हैं ये कहीं ना कहीं हम इन प्रोडक्ट्स को अपने डेली यूज़ में यूज़ करते हैं। कंपनी के ROC और ROE की बात करें तो हमें 26% और 20% काफ़ी अच्छा हमें ये रेशोज़ भी देखने को मिलते हैं। प्रमोटर होल्डिंग 61% की है, जो काफ़ी अच्छी है। इसी के अलावा प्लेज परसेंटेज की बात करें तो ये भी ज़ीरो है, यानी मतलब कंपनी ने कोई भी शेयर्स जो है गिरवी नहीं रखे हैं। डेट की बात करें कर्जे की तो 1219 करोड़ का कंपनी का कर्जा है। इसी के कंपेरिजन में रिजर्व देखें तो 50,000 करोड़ के कंपनी के रिजर्व है। तो देख सकते हैं यहाँ पर कर्जा जो है काफ़ी कम है रिजर्व्स के कंपैरिजन में। डिविडेंड हिस्ट्री की बात करें तो ये कंपनी भी अपने इन्वेस्टर्स को 2 या 2 से ज़्यादा बार साल में डिविडेंड पे करती है, जिसमें देख सकते हैं 2021 में कंपनी ने 17 रुपये और 15 रुपये का डिविडेंड डिक्लेयर किया था। इसी के अलावा अगर हम 2022 की बात करें तो यहाँ भी कंपनी 2 बार डिविडेंड 19 रुपये और 17 रुपये। 2023 की बात करें तो 2023 में कंपनी ने एक बार डिविडेंड पे किया है जून के क्वार्टर में 22 रुपये का। इसी के अलावा अगर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो डिविडेंड है ना 2022 में 14 रुपये से बढ़कर अभी फ़िलहाल यहाँ पर 17 रुपये एंड 15, 19, 17, 22 देख सकते हैं। जैसे जैसे कंपनी का जो प्रॉफिट्स बढ़ते हैं, कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ता है, वैसे वैसे कंपनी का जो डिविडेंड अमाउंट है वो भी हमें बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। तो अगर आपको आज अगर मान लीजिए 10 रुपये का डिविडेंड मिल रहा है तो आपको 5 साल बाद कंपनी जो है 10 रुपये का डिविडेंड पे करने के बजाय आपको उससे ज़्यादा का डिविडेंड पे करेगी उसके शेयर प्राइस के कंपैरिजन में। पांचवी और लास्ट कंपनी का नाम है HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। इसके अगर स्टॉक प्राइस की बात करें तो हमें 1183 रुपये का कंपनी का एक शेयर का प्राइस देखने को मिलता है। इस कंपनी के मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं कंपनी 2000 में मार्केट में लिस्ट होती है, तब से अब तक कंपनी ने 853% के शानदार रिटर्न्स बना करके दिए हैं। इसी के साथ कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो ये भी एक लार्ज कैप कंपनी है। 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का कंपनी का मार्केट कैप है। पी रेशो देखें तो 21 का कंपनी का पी रेशो देखने को मिलता है, जो काफ़ी कंपनी चीप वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड काफ़ी शानदार है, 4% की कंपनी की डिविडेंड यील्ड देखने को मिलती है। इस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो ये भी एक IT की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसमें इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है TCS और इन्फोसिस के बाद। देख सकते हैं इस कंपनी के 46 कंट्रीज़ में ऑफिसेज देखने को मिलते हैं। कंपनी के क्लाइंट ब्रेकअप की बात करें तो हमें यहाँ पर फाइनेंशियल 2022 में $100 मिलियन की जो है 16 क्लाइंट्स देखने को मिलते हैं, जो कंपनी को $100 मिलियन की डील प्रोवाइड करते हैं। इसी के अलावा 50+ मिलियन के क्लाइंट्स देखें तो 29 है। तो और इसी के अलावा अगर हम कंपनी के देखें तो 40 ऐसे क्लाइंट्स हैं जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज में शामिल है। इसी के अलावा कंपनी के डील्स की बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी ने 50+ डील्स ऐसी साइन की है जो 8.3 बिलियन की जो है वैल्यू रखती है, जिसमें हमें देखें तो यूरोपियन IOCV, यूरोपियन बैंक, हेल्थ केयर प्रोवाइडर इन US, यूरोपियन बेस्ड लीडिंग कंज्यूमर रिटेल कंपनी। देख सकते हैं कंपनी को US और यूरोप से काफ़ी अच्छी डील्स मिल रही है। इसी के अलावा कंपनी के क्लाइंट्स की बात करें तो हमें यहाँ पर काफ़ी बड़े नाम माइक्रोसॉफ्ट, सिस्को, ओरेकल, IBM और इसी के अलावा अमेजॉन वेब सर्विसेज, सेल्स फोर्स और इसी के अलावा देखें तो BMC सॉफ्टवेयर। तो काफ़ी बड़े कंपनीज के साथ कंपनी की जो है पार्टनरशिप है और कह सकते हैं टाई अप है। इसी के अलावा ये कंपनी जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज कैप टेक्नोलॉजी कंपनी भी है ग्लोबली पिछले 4 सालों से। देख सकते हैं काफ़ी अच्छे जो है कंपनी का हमें बिजनेस देखने को मिलता है ऑल ओवर वर्ल्ड में। और देख सकते हैं यहाँ पर ये भी पॉइंट है, इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट IT सर्विसेज कंपनी है रेवेन्यू वाइज इंडिया में, देख सकते हैं।
कंपनी के आरओसी और आरओई की बात करें तो 28% का आरओसी और 23% का हमें आरओई देखने को मिलता है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं 60% की कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग है इस कंपनी में। इसी के अलावा कंपनी के अगर हम प्लेज परसेंटेज की बात करें तो यहाँ भी हमें 0% देखने को मिलता है। और कर्जे की बात करें, डेट की बात करें तो 4,786 करोड़ का कंपनी पर कर्जा है। रिजर्व्स की कंपैरिजन में काफ़ी कम है, 64,862 करोड़ की कंपनी के रिजर्व्स हैं, जो काफ़ी अच्छे हमें देखने को मिलते हैं। इस कंपनी की अगर डिविडेंड हिस्ट्री की बात करें तो मैंने वीडियो के शुरू में आपसे कहा था कि इन सभी कंपनीज में से एक ऐसी कंपनी है जो साल के हर क्वार्टर में कुछ न कुछ डिविडेंड पे जरूर करती है। तो ये वही कंपनी है HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जिसमें आप देख सकते हैं 2021 के अप्रैल क्वार्टर में कंपनी ने 10 रुपये का डिविडेंड डिक्लेयर किया। एंड फिर अप्रैल में कंपनी ने 6 रुपये का डिविडेंड, जुलाई में 21 में 6 रुपये का डिविडेंड और अक्टूबर के क्वार्टर में कंपनी ने 10 रुपये का डिविडेंड डिक्लेयर किया। देख सकते हैं आपको यहाँ पर साल के चारों क्वार्टर में डिविडेंड देखने को मिलेगा। इसी के अलावा अगर हम कंपनी के 2022 के अगर ईयर की बात करें तो हमें यहाँ पर 10 रुपये का डिविडेंड देखने को मिला जनवरी के क्वार्टर में, और अप्रैल के क्वार्टर में कंपनी ने 18 रुपये का शानदार डिविडेंड डिक्लेयर किया। इसी के अलावा कंपनी के अगले जो 2022 के क्वार्टर थे उसमें भी कंपनी ने 10 रुपये का डिविडेंड जुलाई में, और अक्टूबर में फिर कंपनी ने 10 रुपये का डिविडेंड डिक्लेयर किया। देख सकते हैं कंपनी 2021 में भी 4 बार और 2022 में भी 4 बार डिविडेंड डिक्लेयर किया है। इसी के बाद कंपनी 2023 में जो अगले जो 2 क्वार्टर हैं उसमें 10 रुपये का और 18 रुपये का फिर डिविडेंड डिक्लेयर किया है जनवरी के और अप्रैल के क्वार्टर में। देख सकते हैं कंपनी काफ़ी शानदार डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है, और कंपनी का शेयर प्राइस भी कोई इतना ज़्यादा नहीं है, 1900 के आसपास है। तो उसके कंपैरिजन में कंपनी 10 रुपये 18 रुपये का काफ़ी शानदार डिविडेंड डिक्लेयर करती है। देखिए ये बात सही है कि इन कंपनीज में अगर आप भारत पेट्रोलियम है, कोल इंडिया है, हिंदुस्तान जिंक है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, IOCL, इन PSU कंपनीज में अगर आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 15,000 रुपये पर मंथ का जो है डिविडेंड रिसीव होगा, क्योंकि ये कंपनीज की जो डिविडेंड यील्ड है काफ़ी हाई रहती है। लेकिन इसी के साथ मान लीजिए आपने जो 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं वो अगर आपको 15,000 रुपये मिल भी जाएंगे, लेकिन इसी के साथ अगर उसका स्टॉक प्राइस करेक्ट होता है, मान लीजिए 50%, 40%, 30% भी करेक्ट हो जाता है, तो आपका जो है आपको साल में 1 लाख रुपए तो मिल जाएंगे, लेकिन वहीं आपकी जो कैपिटल है उसमें आपको 3 लाख का लॉस, 2 लाख का लॉस, 4 लाख का लॉस भी हो सकता है। तो वही बात है कि डिविडेंड तो मिल जाएगा, लेकिन आपका अगर स्टॉक प्राइस करेक्ट हो जाएगा तो आपको डिविडेंड से ज़्यादा नुकसान होगा। तो चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर ये भारत पेट्रोलियम का पिछले 5 साल का चार्ट है, जिसमें आप यहाँ स्टॉक को देखें तो यहाँ पर पिछले 5 साल से एक ही रेंज में कंपनी का स्टॉक जो है बाउंड हो रहा है। इसी में अगर गिरावट की बात करें, देख सकते हैं यहाँ पर हमें कंपनी के स्टॉक में कभी भी किसी वक्त गिरावट देखने को मिल सकती है। पिछले 5 साल के रिटर्न्स को देखें तो 2.5% से ज़्यादा का कंपनी में करेक्शन देखने को मिला है। इसी के अलावा कंपनी में गिरावट की बात करें तो ये कंपनी का जो स्टॉक है किसी भी वक्त यहाँ पर हमें 50 से ज़्यादा 60%, 70% तक करेक्ट होता हुआ देखने को मिलता है, क्योंकि कंपनी के प्रॉफिट्स भी लॉस में किसी भी वक्त बदल जाते हैं। इसी के अलावा आप यहाँ देख सकते हैं कंपनी का जो शेयर है वो काफ़ी वॉलेटाइल हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो आपको इन कंपनीज में डिविडेंड तो मिल जाएगा, लेकिन आपका जो कैपिटल है, जो आप कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा लॉस एंड प्रॉफिट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं जो है इन कंपनीज से बिल्कुल आपको दूर रहने को कहूँगा, क्योंकि जिन कंपनीज़ को हमने शुरू में डिस्कस किया था इसमें IT कंपनीज़ है और FMCG कंपनीज़ है। ये काफ़ी जो है IT काफ़ी ग्रोइंग सेक्टर है, FMCG काफ़ी मोस्ट एसेंशियल सेक्टर है। तो आप अगर इन कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको जो है कैपिटल पे गेन भी मिलेगा और आपको डिविडेंड भी ये कंपनीज काफ़ी अच्छा पे करेगी। देखिए मार्केट में 2 तरह की कंपनीज होती है, जिसमें एक तो होती है डिविडेंड स्टॉक्स और सेकंड होते हैं ग्रोथ स्टॉक्स। अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है, आपको एक मंथली इनकम चाहिए या फिर आपके पास एक लमसम अमाउंट है, तो आप एक लार्ज कैप जो हमने कंपनी डिस्कस की है आप उन कंपनीज के साथ जा सकते हैं, जिसमें आपको डिविडेंड भी मिलेगा, उसमें आपको एक डिसेंट ग्रोथ भी मिलेगी। लेकिन अगर आप जो है मंथली आपकी एक इनकम है, आप उससे हर महीने कुछ एक लिमिटेड अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको ग्रोथ स्टॉक्स के साथ जाना चाहिए, क्योंकि ग्रोथ स्टॉक्स में हमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है, डिविडेंड बजाय नहीं मिलता है,
लेकिन आपको ग्रोथ इन स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी मिलेगी और हम ग्रोथ स्टॉक्स को अपने वीडियोस में लगातार डिस्कस करते रहते हैं। तो जो है आपको इन PSU कंपनीज जो होती है जिनके लो PE होते हैं, कभी भी लॉस में चेंज हो जाते हैं प्रॉफिट्स, इन कंपनी से दूर रहकर आपको एक अच्छी डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में अपने कैपिटल्स को इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपके कुछ सवाल है, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।